जय हिंद प्यारे बच्चों। मैथ द सिक्स्थ पे आप सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चों आज हम कक्षा 10 की प्रश्नावली 5 के बारे में अध्ययन करेंगे, जो है समांतर श्रेणी। तो बच्चों इस प्रश्नावली को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से निवेदन है कि आप मैथ द सिक्स्थ के चैनल को सभी बच्चे सब्सक्राइब कर लेंगे, शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे। जो बेल आइकन वाला घंटा बच्चों उसे अवश्य प्रेस कर लेना है, ताकि आने वाला नोटिफिकेशन सबसे पहले बच्चों आप प्राप्त कर सके और क्लास का आनंद उठा सके। पीछे की क्लास तो आपको अवश्य देखनी है, ताकि आपको आगे की क्लास देखने में दिक्कत ना हो और आपको पर्सनली अच्छे से समझ में आए। और आपको जो वीडियो है इसकी जो क्वालिटी वो बढ़ा लेनी है बच्चों, क्योंकि क्वालिटी कम होती तो आपको जो पर्सन है वो साफ दिखाई नहीं देते हैं, तब आपको लगता है कि क्लास अच्छी नहीं है। बाकी क्लास बहुत अच्छी है, आप क्या करना है, वीडियो की क्वालिटी बढ़ा देना है, तो आपको वीडियो अच्छे से दिखाई देगा। जैसे 204 240 से ज्यादा आपको 360 के लगभग बढ़ाना है क्वालिटी। 360 पे रखोगे तो आपको वीडियो अच्छे से दिखाई देगा। तो चलो अब क्लास को स्टार्ट करते हैं, तो ध्यान से देखना है। हमारी प्रश्नावली क्या है, प्रश्नावली 5 की समांतर श्रेणी। अब समांतर श्रेणी पहले बेसिक पढ़ेंगे, समांतर श्रेणी होती क्या है। समांतर का मतलब होता है समांतर श्रेणी, श्रेणी का मतलब होता है जैसे मान लो कोई पद है लगातार चल रहा है, लगातार मतलब क्रम क्रम के अनुसार, मतलब एकदम क्रम वाइज चल रहा है भाई, क्रम क्रमागत के रूप में। समांतर का मतलब समान रूप से, समांतर का मतलब क्या होता है, समान रूप से। समान रूप से जैसे मैं कोई पद लिख देता हूं, जैसे मैंने लिखा 2 4 6 8 10। देखो क्या एक ही क्रम में चल रहे हैं, 2 के बाद में 4 आ रहा है, 4 के बाद में 6, 6 के बाद में 8, 8 के बाद में 10। देखो इनके बीच में जो अंतर चल रहा है ना, अंतर कितने का चल रहा है, 2 का। इसमें भी जोड़ेंगे तो कितना, 2 का चल रहा है। इसमें भी कितने के, 2 का। इसके में कितना चल रहा है, 2 का। तो क्या होता है कि ऐसी संख्या, वैसे अगर हम समांतर श्रेणी की परिभाषा लिखना चाहे तो क्या बोलेंगे, ऐसी श्रेणी, ऐसी श्रेणी जिसका प्रथम पद, ऐसी श्रेणी जिसके प्रथम पद अपने ठीक पहले वाले पद में, जो प्रथम पद होता है उसके ठीक पहले वाले पद में, जैसे मान लो प्रथम पद ये है, इसके ठीक पहले वाला पद में अगर कोई निश्चित रूप से कोई संख्या जोड़ी जाए, निश्चित कोई एक संख्या जोड़ी जाए, तो हमें अगला पद प्राप्त होता है। क्या होता है, अगला पद प्राप्त होता है। उसे हम क्या कहते हैं, समांतर श्रेणी कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं, समांतर श्रेणी। अगर आप समांतर श्रेणी की परिभाषा लिखना चाहो, मैं एक बार परिभाषा लिखा देता हूं, फिर आपको अच्छे से समझ में आएगी। जैसे समांतर श्रेणी किसे कहते हैं, समांतर श्रेणी किसे कहते हैं, तो क्या लिखोगे, संख्याओं की ऐसी सूची। आप लिखो संख्याओं की ऐसी सूची जिसके प्रथम पद को बच्चों ए से लिखते हैं। किसे लिखते हैं, प्रथम पद के ठीक पहले वाले पद में कोई एक निश्चित संख्या जोड़ने पर अगला पद प्राप्त होता है। अगला पद प्राप्त होता है, क्या कहलाती है, समांतर श्रेणी कहलाती है। क्या कहलाती है, समांतर श्रेणी कहलाती है। क्या कहलाती है, समांतर श्रेणी कहलाती है। अब इसकी परिभाषा का मतलब समझिए, संख्याओं की ऐसी सूची जिसमें प्रथम पद के ठीक पहले वाले पद में, प्रथम पद से ठीक पहले वाला पद ये है, देखो प्रथम पद है, ठीक से पहले वाला पद कौन है, 4। इसमें मतलब प्रथम पद से ठीक पहले वाली संख्या में कोई ऐसी संख्या निश्चित रूप, कोई ऐसी एक निश्चित संख्या जोड़ी जाए कि हमें ठीक अगला पद प्राप्त हो। जैसे ये वाला हमारा प्रथम पद है, प्रथम पद हमारा क्या, ए, क्या है ये, 2। ठीक है, अब देखो हमें अगला निकालना है, दूसरा पद निकालना है, मतलब ये A1 मान के चलते हैं, दूसरा पद हम निकालते हैं A2 निकालेंगे तो A में मतलब प्रथम पद को ठीक एक निश्चित संख्या जोड़ेंगे। निश्चित संख्या क्या, जैसे भाई मैंने 2 में क्या जोड़ दिया, कोई निश्चित संख्या 2 जोड़ दी, तो मेरे को अगला पद कितना प्राप्त हो गया, 4 प्राप्त हो गया। ऐसे मेरे को जैसे A3 निकालना है, तो इसके ठीक अगले पद में
जैसे मान लो 4 में मैं कोई ठीक एक निश्चित संख्या जोड़ू, जैसे 2 जोड़ा तो अगली संख्या क्या होगी 6। तो देखो क्या ये संख्या निश्चित रूप से आगे बढ़ रही है और एक निश्चित संख्या के रूप में बढ़ रही है। निश्चित, ये एक निश्चित क्रम में बढ़ रही है। देखो 2 के बाद में 4, 4 के बाद में 6, निश्चित क्रम में बढ़ रही है और एक निश्चित संख्या जोड़ने में प्राप्त हो रही है। मतलब एक निश्चित संख्या आप जोड़ रहे हो, जैसे इस 2 में आपने कितना जोड़ा, 2 जोड़ा तो 4 प्राप्त हुआ, तो 4 में आपने कितना जोड़ा, 2 जोड़ा तो कितना प्राप्त हुआ, 6 प्राप्त हुआ। इसका मतलब सीधी सी बात ये हुई कि किसी संख्या में, मतलब यार आपका जो प्रथम पद है इसमें कोई निश्चित संख्या आप जोड़ते हो तो आपको अगला पद क्या होता है, प्राप्त होता है। और जिन संख्या अगला पद जो प्राप्त आपने जोड़ी है इस संख्या को, देखो इस बीच के जो अंतर है, इस अंतर को हम एक क्या बोलते हैं, सार्व अंतर बोलते हैं बच्चों। इसको इस श्रेणी में उसे क्या कहेंगे, हम सार्व अंतर कहेंगे। और इस अंतर को किससे लिखेंगे, डी से। सार्व अंतर क्या लिखेंगे, सार्व अंतर होता है वो क्या कहलाता है, डी कहलाता है। अब देखो आपको पहली बात तो समझ में आई कि समांतर श्रेणी किसे कहते हैं सर, संख्याओं की ऐसी सूची जिसके प्रथम पद में ए के ठीक पहले वाले पद में कोई एक निश्चित संख्या जोड़ने पर अगला पद प्राप्त होता है, समांतर श्रेणी कहलाती है। समांतर श्रेणी जैसे पहला हमारा प्रथम पद है वो A1 से स्टार्ट होता है, तो इसका A1 का मतलब इस A1 को ही हम क्या बोलते हैं, A बोलते हैं, और A1 को हम क्या बोलते हैं, A बोलते हैं बच्चों। तो हमारा प्रथम पद 2 है। अब इस प्रथम पद में मतलब कोई एक निश्चित संख्या जोड़ेंगे कि हमें अगला पद क्या हो जाए, प्राप्त हो जाए। तो निश्चित संख्या मैंने 2 जोड़ दी और ये A2 पद हो गया, कितना आ गया 4। अब इससे अगला पद कौन सा है, मैं इससे अगला पद निकालूंगा तो कोई निश्चित संख्या जोड़ूंगा तो इससे अगला पद प्राप्त होगा मुझे 6। अब देखो इनमें एक निश्चित क्रम में बढ़ रही है संख्या, निश्चित क्रम में बढ़ रही है और एक निश्चित संख्या जोड़ने में प्राप्त हो रही है, तो वो क्या कहलाती है, समांतर श्रेणी कहलाती है। समान क्रम में चलना ही क्या कहलाती है, समांतर श्रेणी कहलाती है। सीधी सी बात ये है, जैसे हम क्लास में स्कूल में जैसे प्रार्थना होती है तो क्या होती है, वहां पे क्या करते हैं, बच्चों को क्रम वाइज करते हैं, पहले छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा, ऐसे क्रम वाइज खड़े करते हैं। तो वो एक क्या होगी, एक निश्चित श्रेणी होगी जिसमें क्या है, क्रम वाइज बच्चे खड़े हुए हैं, क्या कहलाते हैं, निश्चित क्रम कहलाती है। ठीक है, तो ये हमारे समांतर श्रेणी होगी। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे थोड़ा और करते हैं। आगे मैं बताता हूँ कि समांतर श्रेणी को लिखते किस क्रम में है, इसका व्यापक रूप कैसा होता है, इस तरह। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब देखिए आगे हम और पढ़ेंगे अभी। तो देखिए अब हमें एपी को किस क्रम में लिखते हैं, एपी का मतलब है शॉर्ट में लिखते हैं एपी का मतलब होता है समांतर श्रेणी। क्या होती है, समांतर श्रेणी। तो जैसे एपी इसे लिखते हैं जैसे A1 हो गया, फिर A2 हो गया, A3 के रूप में लिखते हैं, A4 के रूप में लिखते हैं, 2 2 2, अंतिम पद क्या होगा, AN होगा, क्योंकि अंतिम पद होगा कि समांतर श्रेणी चलती जाएगी। अंतिम पद हमें पता थोड़ी है क्या होता है, तो हम इसको क्या मानेंगे, AN है भाई। क्या रहेगा, AN। यहाँ N क्या है, प्राकृत संख्या है। N क्या होती है, जिसके नीचे लिखा ना, N एक प्राकृत संख्या, N का मान रखते जाओगे, आगे पद आता जाएगा पद, मतलब जो पद होता है वो हम जो जितने पद निकालेंगे वो आते जाएंगे। पदों का कोई निश्चित क्रम में, मतलब निश्चित संख्या नहीं है, अनंत तक चलते हैं पद कहां तक चलते हैं, अनंत तक चलेंगे। अब ये तो होगी। अब इस एपी का एक व्यापक रूप भी होता है, ये तो हमारी श्रेणी है वो इस क्रम में चलेगी, एकदम क्रम वाइज। A1 चलेगा, A2 चलेगा, A3 चलेगा, A4 चलेगा, ऐसे A5 A6 AN तक चलेगी। ऐसे ही इस एपी का व्यापक रूप भी होता है बच्चों। इससे पहले कुछ और कर लेते हैं। जैसे ये हमारा A1 होता है, इसे हम A बोलते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं, A। और इस A को क्या बोलते हैं, प्रथम पद बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रथम पद। ठीक है, उसके बाद में इनका जो अंतर चलता है उसे बोलते हैं सार्व अंतर। क्या बोलते हैं, सार्व अंतर। और इस सार्व अंतर कैसे निकालते हैं, तो हमेशा आपको याद रखना है, दूसरा पद माइनस पहला पद। क्या समझिए इसका मतलब कि आपको दूसरे पद में, दूसरा पद इसका क्या है, A2, इसमें से आप क्या घटाओगे, A1, तो आपको सार्व अंतर प्राप्त होगा। सार्व अंतर मतलब D का मान प्राप्त होगा। किसका पद प्राप्त होगा, किसका मान प्राप्त होगा, आपको D का मान प्राप्त होगा। ऐसे आप आगे निकालो, जैसे D में आगे निकालता हूं D, तो आगे वाला पद जैसे आपने लिया A3 माइनस A2, तो भी आपको क्या होगा, D। मतलब आपको समान पद में से घटाना, उस पहले पद को ठीक अगले वाले पद में से घटाएंगे तो हमें क्या प्राप्त होता है, D, सार्व अंतर प्राप्त होता है। समझ गए।
उसके बाद में हम पढ़ेंगे समांतर श्रेणी का व्यापक रूप। एक बार आप यहां तक भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, थोड़ा सा मैं इसको भी मिटा देता हूं ताकि आपको ऊपर एकदम से साफ दिखाई दे। तो देखिए अब उसके बाद में होता है समांतर श्रेणी मतलब एपी का व्यापक रूप। व्यापक रूप को क्या लिखते हैं, इसको भी कर्व वाइज लिखते हैं। जैसे व्यापक रूप प्रथम पद क्या होता है ए, दूसरा पद मतलब जो प्रथम पद होता है वो दूसरा पद जोड़ देते एक निश्चित संख्या जोड़ने में प्राप्त होता है। अभी मैंने समांतर श्रेणी आपको बताई है, निश्चित संख्या हमारी क्या है, जैसे प्रथम पद हमारा क्या है, प्रथम पद पद ए है और सार्वंतर क्या है, डी है। क्या है, डी। तो यदि अगर प्रथम पद में हम सार्वंतर जोड़ते हैं तो हमें क्या प्राप्त होती है, एपी प्राप्त होती है। इसका मतलब दूसरा पद हमें निकालेंगे तो क्या होगा, ए प्लस डी। एक निश्चित संख्या जोड़ रहे हैं, डी मतलब एक निश्चित संख्या, मतलब इनका बीच का जो अंतर बताते हैं वो निश्चित संख्या बताती है। उसके बाद में हमें क्या प्राप्त होगा, ए प्लस, अब इसमें फिर क्या जोड़ेंगे, डी, डी प्लस डी, अगला पद प्राप्त हो गया। ऐसे हम क्या लिखेंगे, ए प्लस डी प्लस डी प्लस डी, दो दो। आगे पद क्या आएगा हमारा, देखो एक बार मैं आपको यहां समझाता हूं फिर आगे वाला पद बताता हूं, पहले फिर बताता हूं। ए प्लस डी, फिर क्या आएगा, ए प्लस 2d, फिर a प्लस 3d। इसके बाद आगे वाला पद एक देखोगे आप, पहला पद क्या हमारा a, दूसरा पद क्या है, इससे देखो एक पद कम है, इसमें 2 है तो आपको क्या करना है, a प्लस डी करना है। उसके बाद a3 है तो एक पद कम लेना, मतलब a प्लस 2d लेना है। ऐसे देखते जा रहे हो, दूसरा पद तो तीसरा पद हमारा क्या 3 है, लेकिन यहां तो कितना आ रहा है, 2d जुड़कर चल रहा है। तो आगे वाला अंतिम पद क्या होगा हमारा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एक पद कम होता चल रहा है ना, इसका मतलब प्रथम पद है उसमें सार्वंतर जोड़ेंगे तो हमें अगला पद प्राप्त होगा। अब देखो यहाँ पे अंतिम पद लगाना, तो n माइनस 1, n का मान होता है हमारा जो ये होता है n संख्या, n के एक प्राकृत संख्या n का मान रखोगे तो अगला पद आपको फिर मिलता जाएगा। n का मान जो भी रखोगे, n क्या हमारी एक n एक प्राकृत संख्या के रूप में है, क्या प्राकृत संख्या हमारी। अब n का मान जैसे जैसे रखते जाओगे आपको अगला पद प्राप्त होता जाएगा। और डी जोड़ोगे मतलब सीधी सी बात होगी, जिसमें सारे अंतर जोड़ते जाएंगे तो हमें क्या अगला पद प्राप्त होता जाएगा। तो ये हमारा क्या है, समान एपी का व्यापक रूप है, जिसको हम लिखते हैं ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, डॉट डॉट आगे चलता जाएगा, ए प्लस 4d, ए प्लस 5d, ए प्लस 6d, ऐसे ए प्लस एन माइनस डी। ठीक है, तो ये हमारा समांतर श्रेणी का व्यापक रूप है। तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम उदाहरण से शुरू करते हैं, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो चलो बच्चों, अब हमारा पहला उदाहरण देखिए। उदाहरण नंबर 1 क्या लिखा है, हमें एपी दे रखी है 3/2, 1/2 माइनस 1/2 माइनस 3/2 के लिए प्रथम पद और सार्वंतर लिखिए। आपको पूछा गया प्रथम पद और सार्वंतर बताना है। तो जो हमारा पहला पद होता है ना बच्चों, ये हमारा क्या होता है, प्रथम पद। क्या होता है, प्रथम पद, जिसे हम ए से लिखते हैं, क्या होगा हमारा 3/2। उसके बाद में हमारे लिखाना है सार्व अंतर। क्या लिखाना है, सार्व अंतर। सार्व अंतर जिसे हम बोलते हैं डी। डी का मतलब क्या होता है, दूसरा पद, दूसरा पद माइनस पहला पद, माइनस पहला पद। तो दूसरा पद आपके पास कितना है, 1/2। इसमें से क्या घटाना आपको, पहला पद घटाना 3/2। अब देखो यहां से हम दोनों का एलसीएम लेंगे, इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा, 2। 2 में 2 का भाग 1 बढ़ जाएगा, 1 को ऊपर वाली संख्या से गुणा करना तो कितना आएगा, 1 आएगा माइनस, फिर 2 में 2 का भाग लगेगा 1 आएगा, और 1 को 3 से गुणा करेंगे। अब देखो जितना 2 का भाग इस 2 में लगाओ, जितने पर जाएगा उसको ऊपर वाली संख्या से गुणा करके नीचे लिखना, कितना आ गया 3। तो आपके पास क्या आएगा, 1 प्लस का है और माइनस के 2 है, माइनस के 3 है, तो कितना बचेगा, माइनस के 2/2। तो 2 से 2 करो, 2 एकम 2। तो आपके पास डी का मान कितना आ गया बच्चों, माइनस का 1। तो आपका सार्वंतर कितना आएगा, माइनस का 1 आएगा। अब ये जरूरी नहीं है, अब ये जरूरी नहीं कि आपको ये लो, ये वाला A1 होता है, ये A2, ये A3, आप A4। आप अगला भी निकाल सकते हो, जैसे मैं डी निकालूंगा अगला, तो आप लिख सकते हो कि A3 माइनस A2। तो A3 कितना, माइनस 1/2। ठीक है, माइनस फिर हमारा कितना आएगा, 1/2। अब देखो माइनस 1/2 और माइनस 1/2 दोनों को जोड़ते तो हमारे पास कितना होता, आधा आधा कितना हो गया, 1। तो यहाँ भी डी का मान कितना आएगा हमारे पास, -1। सीधी सी बात यह है कि जब एपी हमें दी गई है बच्चों, हमें एपी दी गई है,
तो इसका मतलब उसका अंतर समान रहेगा, चाहे वो आपका पहला पद हो, दूसरा, तीसरा या चौथा, उनके बीच का हमेशा अंतर कितना होगा, समान होगा। तो देखो मैंने निकाला यहाँ पहला और दूसरा निकाला तो भी अंतर, और तीसरा और दूसरा निकाला तो भी अंतर क्या आ रहा है, समान आ रहा है। तो यही हमारा उत्तर है। प्रथम पद हमारा क्या होगा 3/2 और सार्व अंतर में डी का मान कितना होगा -1। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अगला उदाहरण करेंगे हम। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, मतलब अगला उदाहरण देखिए क्या लिखा हुआ है। संख्याओं की निम्नलिखित सूचियों में से कौन कौन सी एपी नहीं है, यदि इनमें से कोई एपी है तो उसके अगले दो पद ज्ञात करना। आपको क्या दिया गया है, क्वेश्चन दिया गया है, उसमें आपको ये बताना कि ये एपी है, यदि एपी है तो इसका अगला 3 पद निकालना है, एपी नहीं है तो अगले 3 पद नहीं निकालने हैं। एपी का मतलब इनका अंतर है ना बच्चों, अगर समान आता है, मतलब इनका सारों अंतर अगर समान आता है तो एपी होगी, अन्यथा एपी नहीं होगी। तो सबसे पहले जो हमारा होता है पहला, मतलब इसे बोलते हैं हम A1, इसे बोलते हैं A2, इसे बोलते हैं A3, इसे बोलते हैं A4। इसका मतलब जो A1 होता है हमारा वो क्या होता है A, और A हमारे पास कितना है, 4 है। अब अगर मैं D का मान निकालूंगा, मतलब हमें पता लगाना कि हमारा जो उत्तर है वो सही है कि नहीं है, तो हम चलेंगे पहले सार्व अंतर, सार्व अंतर देखेंगे। तो सार्व अंतर देखेंगे मतलब D देखेंगे, मतलब इसको D मान लेंगे, D1 मान के चलेंगे, D1 मानेंगे क्योंकि हमें 2-3 सभी पदों में देखना है क्या सार्व अंतर समान चल रहा है क्या। तो इसका मतलब दूसरे पद A2 A1 मतलब 10 - 4 कितना आ रहा है, 6। ऐसे आपको निकालना D2, D2 क्या आएगा, मतलब आपको निकालना है A3 A2, मतलब तीसरे में से दूसरा पद घटाना है, तो यह हो गया 16 - 10, तो कितना आ रहा है 6। ऐसे आप निकालोगे D3, D3 निकालोगे तो क्या आएगा, चौथे पद में से आप घटाओगे तीसरा पद, उसके जस्ट, ठीक है। तो यहाँ चौथा कौन, 22 में से आप कितना घटाओगे, 16, तो कितना आएगा, 22 में से 16 कितना हो गया, 6 आ रहा है, ये भी 6 आ रहा है ना। देखो अंतर क्या चल रहा है हमारा, 6 6 6, इनके बीच का अंतर 6, इसका भी 6, इसका भी 6। तो इसका मतलब आप लिखोगे अतः यह एक एपी है। अगर एपी है तो अगले क्या पद निकालने, आपको अगले पद निकालने हैं, अगले दो पद निकालने। तो इसका मतलब ए आपको निकालना है A4, सॉरी A4 तो आपके पास क्या निकालना है, A5 निकालना है। A5 का मतलब होता है आपको A+4D, जो आपको मैंने पीछे बताया है, अभी पीछे बताया, तो उसका मतलब A5 का मतलब होगा A+4D। A का मान आपके पास कितना है, यहाँ पे देखो ये रहा 4, 4 गुना D का मान अभी निकल रहा है ना, ये D का मान ही जो हमारा 6 आ रहा है, जो अंतर आ रहा है ये D का मान ही होता है। कितना होता है, 6 हो गया। तो ये हो गया 4 + 6 = 24, 24 और 4 कितना हो गया, 28। तो हमारा जो अगला पांचवा पद होगा वो कितना होगा, 28 होगा। ऐसे में निकालना छठा पद, मतलब कितना निकालना, दो तो आगे निकालने, इसके आगे दो पद और बताने हैं। ये होगा A+5D, A का मान कितना, 4 + 5 गुना D का मान 6, तो 4 गुना 6 × 5 = 30, तो अगला पद कितना होगा, 34। यही हमारे उत्तर है। तो आपको अच्छे से समझ में आया होगा, इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे करते हैं हम। देखिए तो बच्चों अगला देखिए, अब इसका हमें पता लगाएंगे कि ये समांतर श्रेणी है या नहीं है। तो ये क्या होगा हमारा A1, मतलब A कितना हमारे पास 1 है, मतलब ये A1 हो गया, ये A2, ये A3 और ये हो गया A4। उसके बाद में क्या निकालना, सार्व अंतर चेक करेंगे कि सभी का समान है क्या। अगर सार्व अंतर समान है तो ये समांतर श्रेणी होगी। ये हमारा आएगा D1, D1 में क्या आएगा, A2 - A1, तो क्या होगा -1 फिर -1, तो -1 और -1 कितना होगा, 2। ऐसे हम निकालेंगे D2, D2 क्या होगा, A3 माइनस क्या होगा, A3 - A2। D2 निकालोगे तो यहां से क्या आएगा आपके पास, -3 प्लस -1, सॉरी माइनस आएगा ना यहाँ पे माइनस, तो यहां से आएगा -3, माइनस क्या हो जाएगा, +1, तो कितना आएगा, -2। अब देखो आपको पहले पता चल रहा है यहाँ भी -2 आ रहा है, यहाँ भी -2 आ रहा है, तो आप इसका मतलब आप समझ गए कि ये एपी होगी भाई, तो जो इसका सार्व अंतर वो समान आ रहा है। तो आप लिखोगे अतः यह एक एपी है, एपी होगी। अगर एपी है तो अगले पद निकालोगे, चौथा तो अगला कौन होगा, पांचवा, क्या होगा, A+5D। ए का मान आपके पास कितना है, 1 + 5 गुना D का मान है -2, कितना है D का मान, देखो -2 है, यहाँ होगा 1 + 5 दूनी 10,
तो माइनस के 10 होंगे। यहाँ क्या होगा, प्लस 1 प्लस माइनस होगा -10, तो अगला पद कितना होगा, माइनस का 9। अगला पद कितना होगा, माइनस का 9। क्या, ठीक है, 5वां पद हो गया। इसके बाद में आगे देखो हम क्या करेंगे, पद सही है ना हमारे पास, A5, ठीक है, अगला निकालेंगे तो भी। अब इसके बाद में क्या निकालना है, x6 निकालना है। x6 क्या आएगा, a प्लस, सॉरी यहाँ 4 आएगा, कितना आएगा 4, तो यहाँ आएगा 8, कितना आएगा 8 आएगा यहाँ पे, तो यहाँ हमारे आएगा 7, कितना आएगा। इसके बाद में a प्लस 5b, तो होगा कितना होगा, 1 प्लस 5 गुणा माइनस के 2, तो ये कितना होगा, 1 प्लस माइनस के 10, तो 1 प्लस माइनस होगा -10, तो कितना आएगा, माइनस के 9। तो हमारे 5 और छठा पद क्या होगा, -5 होगा माइनस के 7 और छठा होगा माइनस के 9। देखो दोनों के बीच में अंतर समान चल रहा है ना, तो इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अगला करेंगे हम। देखिए तो बच्चों अगला देखिए, अब पहले हम क्या करेंगे, एपी चेक करेंगे। ये हमारे पास क्या होगा, A1 A2 A3 A4 A5, तो यहां से हमारे पास जो A1 है वो क्या होगा, A, मतलब A का मान कितना 2। फिर निकालेंगे सार्वंतर D, मतलब D1 निकालेंगे तो क्या होगा, A2 माइनस A1। क्या करेंगे, दूसरे पद में से दूसरा पद हमारा 2 है और पहला पद कितना है, माइनस के 2। देखो 2 प्लस माइनस माइनस से होगा +2, तो कितना आ गया 4। उसके बाद में हम अगला पद निकालेंगे D2, तो क्या होगा हमारे पास, A3 माइनस A2। इसके बाद A3 कितना हमारे पास, माइनस के 2, और उसके बाद में हमारे लिए पास क्या, A2 कितना है 2, तो देखो ये क्या आ गया, माइनस के 2 और माइनस के 2 कितना होगा, माइनस के 4। क्या सेम आ रही है D2। अगले हम निकाले D3, तो ये क्या आएगा, A3 सॉरी A4 माइनस A3, तो A4 कितना आपके पास 2, A4 कितना आपके पास 2 माइनस, और A3 कितना आपके पास माइनस के 2, तो क्या होगा 2 माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस के 2, तो कितना आ गया 4। देखो यहाँ पे हमारे जो एपी है ना वो सेम नहीं आ रही है। क्या नहीं आ रही, सेम नहीं आ रही है। क्या देखो 4 आ रहा प्लस का या माइनस के 4 या प्लस के 4। अगला आप निकालोगे ना D4, तो क्या होगा, A5 माइनस A4। इसका मतलब देखो A5 कितना, माइनस के 2, और उसके बाद में ये कितना है, प्लस के 2, तो ये हो गया -2, तो ये भी कितना हो गया, माइनस के 4। देखो पहले प्लस के 4, फिर माइनस के 4, फिर प्लस के 4, फिर माइनस 4, तो हमारी जो एपी है ना सार्वंतर वो समान नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये क्या होगी, एपी नहीं होगी, तो आपको लिखना, अतः यह है एपी नहीं है। बस आपको यही बताना। अब क्यों नहीं है तो आप ये भी बता सकते हो कि इसका सार्वंतर समान नहीं है। ठीक है, ये आपको उत्तर है, तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अगला करते हैं इसका अंतिम उदाहरण का क्वेश्चन। तो चलिए बच्चों अगला देखिए, इस हमारे जो पर्सनल है वो 2 उदाहरण, इसका अंतिम पार्ट है ये, तो ध्यान से समझना है। ये हमारा A1 होगा, ये A2 होगा, ये A3 होगा, A4 A5 A6 A7 A8 A9 हो गया। ठीक है, अब देखो पहले हम निकालेंगे A1 बराबर A, कितना हो गया हमारे पास 1। उसके बाद में हम निकालेंगे D1। D1 का मतलब क्या होता है, A2 माइनस A1, तो क्या होगा 1 माइनस 1, क्या आएगा हमारे पास 0। उसके बाद में निकालेंगे D2, तो D2 क्या होगा, A3 माइनस A2, क्या होगा आपके पास 1 माइनस 1, क्या आएगा 0। ठीक है, ऐसे आप अगला देखोगे तो आपके पास D3 निकालोगे, तो D3 निकालोगे तो क्या होगा, A4 माइनस A3, क्या आएगा 2 माइनस 1, तो आपके पास कितना आएगा 1। ठीक है, इसके बाद में निकालोगे आप D4 और निकालो, इसमें क्या होगा आपके पास A5 माइनस A4, A5 आपके पास कितना है 2 और A4 भी कितना है 2, तो कितना है 0। देखो आपकी समांतर जो सार्वंतर वो समान आ रहेगा, पहले 0 फिर 0 फिर 1 फिर 0 फिर 0 फिर आगे आएगा 1। ऐसे देखो हमारा जो सार्वंतर है वो क्या नहीं है, समान नहीं है, तो आप लिखोगे अतः यह AP नहीं है, क्योंकि इसका सार्वंतर समान नहीं है। ठीक है, बस यही था हमारे इस पर्सनल में। कितने उदाहरण 2 थे और हमने इसका बेसिक पढ़ा जो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो आज के लिए बच्चों हम इतना ही करेंगे। तो सभी को मैथ अध्याय सीखने की तरफ से धन्यवाद।